नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। सर्दियां आ गई भाई, और सर्दियों का मौसम जो होता है ना, ये कई प्रकार की बीमारियां भी लेके आता है। और इन बीमारियों के लिए हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में मौजूद रहती हैं, जो हमें बीमारियों से बचा सकती है। सर्दी का मौसम बेहद ही खूबसूरत होता है, लेकिन ध्यान ना दिया जाए ना, तो बहुत सारी बीमारियां भी हमें दे देता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखा जाए। गर्म कपड़े, हीटर, रजाई, ये तो हमें बाहर से गर्म कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर के अंदर गर्माहट हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने रोजमर्रा के खाने में कुछ छोटी छोटी चीजें शामिल करें जो आपके घर में मौजूद हैं। सर्दियों में जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, आपके शरीर को अंदर से जो जरूरी गर्माहट है वो मिले, जिससे कि बीमारियां दूर हो जाए। तो इनमें सबसे पहला नाम कौन सा है जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद है? अदरक। जी हाँ, सर्दी का नाम आते ही याद आती है अदरक वाली चाय। अदरक सर्दियों से बचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप सूखी या कच्ची अदरक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके शरीर की, वो बढ़ती है। और फिलहाल जो कोरोना चल रहा है ना, उसमें तो अदरक मस्ट है भाई, अदरक जरूर लिया करो। तो अदरक वाली चाय। इसके अलावा क्या काम कर सकते हो? सर्दी जुकाम से बचना है तो अदरक के रस में शहद मिला कर लो, इससे खांसी और जुकाम दोनों ठीक होता है। दूसरी चीज जो हर वक्त आपके घर में मौजूद है, क्योंकि बहुत जरूरी है, हल्दी। सर्दी हो या गर्मी, हल्दी आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन सर्दियों में इसके औषधीय गुण जो होते हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। ठंड भगाने में या आराम दिलाने में हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जी में हल्दी का इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आप दूध में कच्ची हल्दी डालकर रात को सोने से पहले पिएंगे तो शरीर को आराम भी मिलेगा, अच्छी नींद भी आएगी और आप में इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तिल और गुड़, ये प्रसाद भी होता है। सर्दियों में तिल और गुड़ बेहतरीन जोड़ है। टेस्ट के साथ साथ तिल और गुड़ आपके लिए बहुत फायदे पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि तिल गुड़ का जो जोड़ है, जो गठबंधन है, वो आपके लिए आपके शरीर में जरूरी आयरन और मिनरल्स उनको पूरा करता है। साथ ही तिल गुड़ से बनी तिलकुट और रेवड़ी खाने से शरीर में गर्मी भी आती है। तिल और मिश्री का काढ़ा पीने से आपको खांसी जुकाम जैसी समस्या जो है उससे दूर भाग जाती है। एक बहुत ही आसान सी चीज है जो आपके घर में मिलती होगी, और अगर आप घर में लाएंगे तो आसानी से बना भी सकते हैं। बाजरा। हाँ, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ही खाए जाते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं, और बाजरा उनमें से एक है। बाजरे की रोटी बहुत ही टेस्टी भी होती है और शरीर में कई तरीके के पोषक तत्व जो है उनको पूरा करती है और सर्दियों में आपको स्वस्थ रखती है। बाजरे में अन्य जो अनाज होते हैं उनकी तुलना में प्रोटीन ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? बाजरे की रोटी और उस पे मक्खन हो तो मजा ही अलग है, और कढ़ी बन जाए तो वाह क्या बात है। तो ये जरूर ट्राई कीजिए। सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, खजूर, मुनक्का और दूसरे जो भी ड्राई फ्रूट्स है, उसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? थोड़ा सा तो रखिए। चिप्स का एक पैकेट 30 रुपए का आएगा, 10-15 ग्राम होगा, ठीक है। आप सोचिए कितना सब कुछ ला सकते हैं। एक पिज्जा 800 रुपए का आता है, लेकिन ये भी सोचिए कि बादाम 1 किलो 800 का आएगा, पूरा महीने कूद कूद के खाएंगे, दिमाग भी बढ़ेगा और शरीर भी तंदुरुस्त होगा। तो आप खुद को इन सर्दियों में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनका प्रयोग करें। इसके साथ ही ये सेहत को बेहतर बनाने में अचूक होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ड्राई फ्रूट्स को सीमित मात्रा में लेना है, ये नहीं कि खूब खाओ, क्योंकि इससे बदहजमी, पेट में दर्द, दस्त जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। पचाने के लिए शरीर भी होना चाहिए। खजूर। खजूर जरूरी विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, शरीर को स्वस्थ और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। रोज एक खजूर खाने से खांसी, बुखार, सांस के रोगों की तकलीफ और कब्ज जैसी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। सर्दियों में सबसे ज्यादा आसानी से क्या मिलता है, जिसके लिए हम गर्मियों में कहते रहते हैं यार क्या करें भाई? सब्जियां, क्योंकि सीजन ही सब्जियों का होता है, खासकर हरी सब्जियों का। तो सर्दियों में हरी सब्जियां हर जगह आपको दिखाई देंगी। इनमें सबसे ज्यादा फायदा क्या है? सर्दियों में ये सब्जियां होती है ना, हरी सब्जियां, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, सरसों का साग, ये सारी सब्जियां इसी मौसम में मिलती है। और मौसम सर्दी का हो, लेकिन ये जब खाएंगे तो शरीर के अंदर गर्मी तो देगी, साथ ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हरे साग में आयरन और फॉलिक एसिड ज्यादा मात्रा में होता है। इसे खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है और शरीर को जरूरी गर्मी जो है वो मिल जाती है। प्याज और लहसुन, बिना प्याज के तो खाना होता ही नहीं भाई। प्याज खाने से शरीर का तापमान बढ़ता है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लहसुन, भाई शरीर को अगर गर्म रखना है तो लहसुन जरूर खाएं।
इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाते हैं। ये जो कोरोना वोरोना ना, ये लहसुन वगैरह खाया करो, ठीक रहोगे। गले में खराश होने पर 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां खाने से बहुत आराम मिलता है और वैसे भी वजन भी ये कम करता है। और पेट में जो गैस वैस होती है ना, लहसुन सुबह सुबह उठ के कच्चा खाओ तो बहुत सही फायदा करता है। अलसी के बीज गुणकारी होते हैं। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसमें गुड़ मिलाकर खाने से खांसी और कफ की जो तकलीफ है उससे फायदा भी मिलता है। इसके अलावा गोंद के लड्डू, सौंठ के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, गाजर, मूंगफली, शहद, ये चीजें भी आपके शरीर को गर्म रखती है। लेकिन ध्यान रहे, इन चीजों का जो सेवन है ना, सीमित मात्रा में करें, नहीं तो फिर आप असीमित हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हाई प्रोटीन होती हैं और मीठा भी शामिल हो गया तो फिर आपको वजन भी बढ़ा देंगे। लेकिन अगर सीमित मात्रा में खाते रहेंगे तो आपके शरीर को डॉक्टर की या फिर मेडिकल स्टोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में सारी ये चीजें आपकी मौजूद होती हैं। हल्दी, अदरक, सब्जियां, सारी चीजें तो हैं। और बार बार कहता हूं भाई, 800 रुपए का पिज्जा मत खाओ। 800 रुपए में 1 किलो बादाम आएगा, 1 किलो अखरोट आ जाएगा, वो रखिए घर में। बच्चों को सुबह 4-4 पीस दीजिए चिप्स के पैकेट की जगह। फिर देखिए, बच्चों का दिमाग भी सेहतमंद होगा, शरीर भी ठीक होगा और बच्चे खुश भी रहेंगे। तो इन सर्दियों में ये चीजें जरूर अपनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे लेकर आऊंगा एक और वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको किसी और चीज के फायदे।